हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी और यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे थे, उसको हम इस टाइम पे थोड़ा सा ब्रेक दे दिए हैं। जब तक कि आपका यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, तब तक हम पूरा प्रीलिम्स पे फोकस्ड होकर पूरा एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से, जिसमें हमने सारे सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिए हैं। सिर्फ जो है इकोनॉमिक्स को छोड़ के, जिसको हम भी 2-3 दिन में उसको भी स्टार्ट करने वाले हैं। आज की जो सीरीज़ जो चल रही है वो पॉलिटी की है, जिसमें जो पहला चैप्टर है वो हमने स्टार्ट कर दिया है। चैप्टर चूँकि काफ़ी बड़ा था, तो इसलिए हमने 2 पार्ट में उसको किया है। तो उस चैप्टर का जो पहले का इसका आधा पार्ट जो है ये हमने कंप्लीट कर लिया। जिसने नहीं देखा है, हमारे प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन जो है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 का संघीय भाग लागू नहीं हुआ है क्योंकि निर्धारित संख्या में देशी राज्य संघ में शामिल नहीं हुए। भारत सरकार अधिनियम 1935 में यह जो है अधिकथित शामिल था कि आधे राज्य संघ में शामिल होने के लिए सहमत होते तो भारत को एक संघ बनाया जा सकता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 एक संघीय भाग लागू नहीं हुआ क्योंकि निर्धारित संख्या में देशी रियासतों ने संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया है। तो ये कब पारित किया गया है, 22 जनवरी 1947 को। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव सभा में प्रस्तुत किया और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया है। प्रस्तुत कब किया गया था, इसको प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, और इसको पारित कब किया गया है, 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट क्या है, भारत के संदर्भ में हम देखेंगे। भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। यह प्रातिनिधिक लोकतंत्र है, एक लोकतांत्रिक समाज है, समाज से बंधा हुआ है। तो इस देखना है कि जो फैक्ट दिए हुए हैं भारत के संदर्भ में कौन सा फैक्ट जो है सही है। तो इसमें क्या है, भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, भारत एक प्रजातांत्रिक एक प्रातिनिधिक लोकतंत्र है, एक लोकतांत्रिक समाज है, समाजवाद में बंधा हुआ है। तो ये सारे जो तथ्य जो दिए हैं भारत के संदर्भ में, सारे तथ्य सही हैं। भारत एक लोकतांत्रिक एवं प्रातिनिधिक लोकतंत्र है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न, जो कि आपने जो है देखा होगा, जो इसकी प्रियम्बल है, प्रियम्बल जिसको नहीं याद है आप उसको प्रियम्बल को याद कर लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन प्रियम्बल से पूछे जाते हैं। तो इसको जो है, जो हमारी जो मेंस की जो सीरीज़ चल रही थी उसमें हमने कई बार इस चीज़ को बताया है कि आप लोग प्रियम्बल जो है उसको याद रखिए, क्योंकि प्रियम्बल से आपके प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक एवं प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की बात करता है। अब ये जो सारे फैक्ट हैं, ये सारे फैक्ट आपके प्रस्तावना में दिए हुए हैं। लोकतांत्रिक आधारित व्यवस्था में भारत एक लोकतांत्रिक समाज में परिणत हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, संविधान सभा का गठन, उसके कार्य प्रणाली और विभिन्न समितियां। इसके संदर्भ में एक एक करके हम देखेंगे। और आप लोगों को ये एक बात बतानी है कि जिसने जो है पॉलिटी की जिसको सीरीज़ देखनी है, वो हमारी लक्ष्मीकांत की जो सीरीज़ चल रही है हमारी प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। उसमें हमने 20 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। चैप्टर कंप्लीट करने के बाद पूरा चैप्टर में डिटेल में कंप्लीट किया है। उसके बाद में क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन उससे रिलेटेड जितने भी फिल्म्स में क्वेश्चन बन सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम में, और जितने भी क्वेश्चन मेंस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बन सकते हैं, उसको हम पूरा डिटेल में कवर करवा रहे हैं। जिसने नहीं देखा है वो उसको देख सकते हैं, क्योंकि वो जो सीरीज़ है वो ना केवल आपके मेंस के लिए, आपके प्रीलिम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन इससे ये जो चैप्टर है कि संविधान सभा का गठन, कार्य प्रणाली और उनसे संबंधित विभिन्न समितियां। उसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है, भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता था। तो कौन थे, B.N. राव। B.N. राव को भारतीय संविधान सभा का परामर्शदाता के रूप में जाना जाता है। भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता श्री B.N. राव थे। सभा के वरिष्ठतम सदस्य, अभी हमने क्या बात करी थी, ये जो चैप्टर हमने स्टार्टिंग की थी, जिसने नहीं देखा है उसके पहले आप जाके देख सकते हैं उसको। तो उसमें क्या था, ये चैप्टर आपको एक बात बता दें कि ये पॉलिटी का चैप्टर जो है 1 है। इसका आधा पार्ट हमने कवर कर लिया है, आधा पार्ट ये हम कवर कर रहे हैं इस क्लास में। इसमें हमने देखा था कि जो संविधान सभा का जो गठन हुआ था, तो संविधान सभा जो उसकी बैठक हुई थी, पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर को
9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो उसमें क्या हुआ था, उसमें जो है डॉक्टर जो संविधान सभा के जो है अस्थाई अस्थाई जो पहले अध्यक्ष चुने गए थे, तो वो कौन थे? वो उस समय के जो सबसे जो वरिष्ठतम जो सदस्य थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उनको संविधान सभा का अस्थाई जो है मेंबर चुना गया। तो दूसरा क्या है कि किंतु जो है 11 दिसंबर 1946 को, जब 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई, पहली अगर ये आपसे ये पूछा जाता है, ये भी हमने पहले चैप्टर में इसमें करवाया है, जो उसका पहले वाला पार्ट है। उसमें क्या था कि जो है संविधान सभा की पहली बैठक कौन सी डेट में हुई? तो 9 दिसंबर 1946 में, जिसके जो अध्यक्ष चुने गए थे, वो उस समय के जो वरिष्ठतम जो सदस्य थे संविधान सभा के, जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। फिर क्या था, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, इसका जो है वो अस्थायी अध्यक्ष थे, और ये क्या है, ये इसके जो है स्थायी अध्यक्ष बने हैं। तथा बी एन जो राव थे, उनको संवैधानिक परामर्शदाता नियुक्त किया गया था। तो इससे क्या क्या फैक्ट याद कर सकते हैं? जब आपसे पूछा जाता है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, तो वो कब हुई थी? वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि जो है जो दूसरी जो बैठक हुई है 11 दिसंबर 1946 को, जो जो पहली बैठक हुई थी, तो उसमें जो मेंबर जो बने थे वो अस्थायी थे। तो उस समय के सबसे वरिष्ठतम जो सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। उसके बाद में जो आपकी जो है 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई, उसमें जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनको अध्यक्ष बनाया गया, उनको परमानेंट जो है मेंबर बना दिए, परमानेंट जो है इनको जो है चेयरमैन बनाया गया। दूसरा क्या है, जो बी एन राव थे, बी एन राव को क्या किया गया, इनको जो है संवैधानिक परामर्शदाता नियुक्त किया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष थे। अभी हमने देखा ये क्या थे, जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। किस समय? 11 दिसंबर 1946 को। इसके पहले हमने क्या देखा था? 9 दिसंबर 1946 को इसकी संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, तो उसमें जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित घटनाओं का विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम के अनुसार सही में व्यवस्थित जो है कीजिए। तो इसको हम डेट से याद करेंगे कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को, जिसके अस्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई, उसमें जो है अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इसके स्थायी अध्यक्ष बने। और बी एन राय को जो है क्या बनाया गया था? परामर्शदात्री संवैधानिक जो है इनको बनाया गया था, संवैधानिक परामर्शदाता नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्या है, प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को क्या नियुक्त किया गया? प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई। भारतीय संविधान पारित किया गया, तो यह 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया है। और जो है 26 नवंबर 1950 को क्या किया गया? इसमें जो है आप देख सकते हैं, इसको कैसे याद करेंगे, डेट जो है दोनों की, संविधान के पारित होने की और संविधान के लागू होने की, जो इसकी डेट है वो सेम है, लेकिन जो है यहाँ पे जो मंथ जो दिया है, मंथ और ईयर जो है चेंज है। तो इसमें क्या है, जो संविधान पारित हुआ था तो उसकी डेट थी 26 नवंबर 1949, और जो संविधान जो है, भारतीय संविधान जब लागू हुआ है तो उसकी तिथि क्या थी? डेट 26 ही थी, और नवंबर की जगह यहाँ क्या था? जनवरी था। और इसमें देखेंगे कि जो 1949 की जगह 1950। नेक्स्ट क्या है, 1946 में गठित संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें क्या है, अधिकतर सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित किए गए थे। संविधान सभा के जो है अधिकतर जो सदस्य थे वह प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित किए गए थे। भारत के संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा के जो अधिकतर जो मेंबर थे, वो प्रांतीय विधानसभाओं के प्रतिनिधियों के द्वारा निर्वाचित किए गए थे। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है? संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950। पहली बैठक हम याद करेंगे क्या था? पहली बैठक थी 9 दिसंबर 1946 थी पहली बैठक। और जो है इसकी अंतिम बैठक जो है कब हुई? 1950 में। अंतिम बैठक हुई है 24 जनवरी 1950 में। और इसकी जो पारित होने की जो तिथि क्या थी, हमने देखा था, पारित होने की तिथि थी 26 जनवरी 1950 संविधान सभा के। और संविधान सभा के लागू होने की जो है नहीं, संविधान सभा की जो लागू होने की तिथि थी वो क्या थी? संविधान के लागू होने की तिथि क्या थी? 26 जनवरी 1950। और जो इसके पारित होने की तिथि क्या थी? पारित होने की तिथि थी 26 नवंबर 1949। तो इसको हम देखेंगे, संविधान की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जैसा कि अभी हमने देखा। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, हमने अभी बताया था। इसके जो है ये इसके अस्थायी मेंबर थे। और जो 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी मेंबर बने।
इसके लिए कुल 11 अधिवेशन हुए थे। इस अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा की अंतिम बैठक 12वीं बैठक जो कि 24 इसके कुल कितने अधिवेशन हुए थे आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो इसके कुल अधिवेशनों की संख्या थी 11 और इन अधिवेशनों के अतिरिक्त जो है संविधान सभा की अंतिम जो बैठक हुई है वह 12वीं बैठक थी। ये जो है कब हुई? यह 24 जनवरी 1950 को हुई है। इसी दिन सदस्यों ने संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा भंग कर उसे अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान जो है इसकी अंतिम बैठक हमने क्या देखा 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को हुई है और इस पर जो है संविधान पर अंतिम रूप से इस दिन हस्ताक्षर किए गए थे और इसको जो है संविधान पूर्ण रूप से कब लागू किया गया है तो लागू होने की डेट है 26 जनवरी 1950। बार बार हम उस फैक्ट को याद करा रहे हैं, आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था तो किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है कैबिनेट मिशन योजना का ईयर क्या है? 1946 है। भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। यह मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था और अपनी योजना 16 मई 1946 को प्रस्तुत किया था। मंत्रिमंडलीय मिशन की सिफारिश की थी कि संविधान सभा के प्रांतों पर प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात में हो, जिससे सामान्यतः एक प्रतिनिधि का निर्वाचन 10 लाख जनसंख्या पर हो। नेक्स्ट क्या है? कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? तो ये सदस्य थे 14 सदस्य। कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में लॉर्ड माउंटबेटन अध्यक्ष थे। इसमें पूछा जा सकता है कि जो कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित जो अंतरिम सरकार थी उसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे, जिसमें जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष थे। इसके अलावा 13 अन्य सदस्य लोग जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, बलदेव सिंह, जॉन मथाई, सी राजगोपालचारी, सी.एच. भाभा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, जगजीवन राम, लियाकत अली, आई चुंदरीगर, अब्दुल एवं निस्तर, जोगेंद्र नाथ मंडल, गजनफर अली खां शामिल थे। प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैबिनेट मिशन योजना 1946 भारत के लिए प्रस्तावित किया गया था तो यह जो है कमजोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार। केंद्रीय कैबिनेट मिशन योजना 1946 भारत के लिए कमजोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार के गठन का प्रस्ताव था। इसमें ब्रिटिश भारत और प्रांतों को मिलाकर संघ की स्थापना का प्रस्ताव था, जिसमें भारतीय रियासतों को सम्मिलित न होने की छूट थी। कुछ राष्ट्रीय हितों के विषयों को छोड़कर अन्य सभी विषयों को प्रांतों के अधिकार क्षेत्र में रखने का प्रस्ताव था। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी सदस्य था? मतलब कौन इसके अंतर्गत आता है जो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे? तो कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा में एक गैर कांग्रेसी सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के सदस्य के रूप में बम्बई से निर्वाचित हुए थे। आपसे पूछा जा सकता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है संविधान सभा के सदस्य के रूप में कहाँ से निर्वाचित हुए थे? तो मुंबई से निर्वाचित हुए थे। निम्नलिखित में से कौन सा दल का प्रतिनिधित्व भारत की संविधान निर्मात्री सभा में नहीं था? तो कौन सा है? लिबरल पार्टी। भारत की संविधान निर्मात्री सभा में लिबरल पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं था। हिंदू महासभा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी से शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के भीमराव अम्बेडकर बम्बई से तथा कम्युनिस्ट पार्टी के सोमनाथ लाहिड़ी बंगाल से संविधान सभा के सदस्य थे। फिर से एक बार देखेंगे कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा में लिबरल पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं था। आपसे ये पूछा गया है कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दल प्रतिनिधित्व भारत की संविधान निर्मात्री सभा में शामिल नहीं था? तो कौन था? लिबरल पार्टी इसके अंतर्गत शामिल नहीं था। हिंदू महासभा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल से, ये कहाँ से थे? बंगाल से थे। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बम्बई से तथा कम्युनिस्ट पार्टी के सोमनाथ लाहिड़ी कहाँ से थे? बंगाल से थे। संविधान सभा में के सदस्य थे।
नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता जो किसने की थी, ये की थी आपके जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। अभी जिनके बारे में हमने देखा था कि जब 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई है तो उसके जो मेंबर बने हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो उस समय के जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे, इनको इसका जो है संविधान सभा का अस्थायी मेंबर बनाया गया। फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी मेंबर बना दिया गया। तो इसको हम देखेंगे क्या लिखा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, तो कौन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें हम देखेंगे समितियां और उनसे उनके संबंधित जो है अध्यक्ष, तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके इसको याद कर सकते हैं। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की मुख्य समितियां और उनके अध्यक्ष इस प्रकार है। पहला क्या है, नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र, मतलब नियम और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यों के लिए समझौता समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन समिति की 2 उपसमितियां भी थी। का के अंतर्गत क्या है, मूल अधिकार उप समिति, इसके जो है जेबी कृपलानी थे। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति, इन समितियों के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। फिर क्या है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसको आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया था। अभी हमने देखा था BN राव को नियुक्त किया गया था। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। 11 दिसंबर 1946 की बैठक में समितियों, उपसमितियों तथा संविधान सभा के अध्यक्ष की सहायता के लिए सर बेनेगल N राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। सभा के संवैधानिक सलाहकार सर BN राव ने अक्टूबर 1947 में संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। इसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थीं। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति का निर्वाचन किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समिति के सभापति नियुक्त हुए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष की संख्या 7 थी, जो इस प्रकार है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे, N गोपाल स्वामी अयंकर, आह्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद शादुल्ला, N माधव, जो किसके स्थान पर जो है आए हुए थे, BL मित्र के स्थान पर TT कृष्णामाचारी, ये जो है 1948 में DP खेतान की मृत्यु के पश्चात आए थे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे और ये झंडा समिति के भी जो है अध्यक्ष थे। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस समिति के द्वारा 22 जुलाई 1947 को पोंगाली वेंकैया द्वारा डिज़ाइन किए गए भारतीय ध्वज को स्वीकार किया गया। आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो है किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था, तो बंगाली वेंकैया के द्वारा ये डिज़ाइन किया गया था। नेक्स्ट क्या है, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को अंतिम रूप देने के लिए संविधान निर्मात्री सभा द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार को अंतिम रूप देने के लिए संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा नियुक्त समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा सलाहकार समिति का गठन सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में किया गया। इसकी उप समिति मौलिक अधिकारों पर थी और इस मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, JB कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया था, जो कि हमने देखा था 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा जो है अंगीकृत किया गया था संविधान को। और दूसरा हमने क्या देखा था कि इस पर जो है
जो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इस पर संविधान में अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए गए और उसके बाद में जो है 26 जनवरी 1950 को ये जो है लागू किया गया। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। संपूर्ण संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था। कब? 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। भारत को एक संविधान देने का जो प्रस्ताव है संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव ने संविधान सभा को इसके मार्गदर्शी सिद्धांत और दर्शन दिए हैं, जिसके आधार पर इसे संविधान निर्माण का कार्य करना था। अंततः 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर, अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ये किसने कहा है? यह जो है केसी हुय्यर ने कहा। और केसी हुय्यर ने एक और कथन जो कहा था, हमने भी बताया था कि केसी हुय्यर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक संविधान के रूप में संज्ञा दी है। केसी हुय्यर के अनुसार भारतीय संविधान अति कठोरता और अति लचीलेपन के बीच एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें क्या है? के एम मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने की समिति के सदस्य थे। दूसरा पॉइंट है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया। तीसरा पॉइंट क्या है? बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई। तो इसके अंतर्गत क्या है? जो चौथा पॉइंट है कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों के संरक्षक भारत के राष्ट्रपति हैं, ये इसके अंतर्गत शामिल नहीं होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13, 32 के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल अधिकारों का संरक्षक घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेसी थी और कांग्रेस भारत था? किसने कहा था कि संविधान सभा जो है वो कांग्रेसी थी और जो कांग्रेस था वो क्या था? भारत था। ये किसने कहा है? ऑस्टिन ने कहा है। प्रसिद्ध ब्रिटिश संविधान विशेषज्ञ ग्रीनविन ऑस्टिन ने संविधान सभा में कांग्रेस के प्रभाव को एक संपूर्ण भारत में कांग्रेस की लोकप्रियता को स्वीकार करते हुए कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसकी प्रमुख रचना है। इनकी प्रमुख रचना कौन है? ऑस्टिन की जो है प्रमुख रचना क्या है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनकी प्रमुख रचना है। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा कि संविधान सभा जो है कांग्रेस थी और कांग्रेस क्या है? भारत। नेक्स्ट हम देखेंगे, इनमें से कौन सा भारत का प्रथम कानून मंत्री था? प्रथम कानून मंत्री कौन रहे हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंतरिम सरकार में योगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री थे, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा में भारतीय संविधान का जो तृतीय वाचन हुआ है वह कब हुआ है? तो ये हुआ है 14 नवंबर 1949 में। संविधान सभा की पहली बैठक कब देखी हम लोगों ने? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, जिस टाइम पे जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया। और सबसे जो है अंतिम बैठक हमने कौन सी देखी थी? वो था आपका 22 जनवरी 1950 को, जिस टाइम पे जो है संविधान पे जो क्या किया गया था? अंतिम रूप से हस्ताक्षर किया गया था। उसके बाद में 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान लागू किया गया। तो ये हमने क्या देखा है कि संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? तो ये 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ है। संविधान पर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाई द असेंबली भी पास प्रस्ताव पेश किया। संविधान के प्रारूप को पेश कर इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। तो ये हमारा जो है चैप्टर, जो कि चैप्टर 1 था पॉलिटी का, इसका हाफ पार्ट हमने इसके पहले वाली क्लास में कंप्लीट किया है। जिस किसी ने नहीं देखा है उसको जाके देख सकते हैं। पूरा फुल चैप्टर ये कंप्लीट होता है आप लोगों का।
इसके बाद में चैप्टर क्या आएगा, संविधान का विदेशी प्रभाव। इसको हम देखेंगे इसके नेक्स्ट वाली क्लास में। आप लोगों को ये सीरीज़ हमारी जो चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।